का विजन था थोड़ा कि वो हमेशा से मुझे कहते थे कि करियर तो बनाना है बेटा, करियर के साथ साथ जो लोगों की सेवा भाव, लोगों की सेवा भी करना है हमें। तो मैं अपने डैड के गोल्स को लेके काफी ये था, और उन्होंने मुझे जो मोटिवेट किया है कि पढ़ाई के साथ साथ अपना करियर बनाने के साथ साथ लोगों के काम आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो मुझे वो चीज काफी इंपॉर्टेंट लगती है। वो सभी के लाइफ में होना चाहिए कि कुछ हम आगे वाले के काम भी आना चाहिए, है ना। करियर के साथ साथ हमें लोगों की मदद भी करना है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो अभिषेक, करियर के लिए मेरा ये कहना रहेगा कि जो चीज हम प्यार करते हैं वो चीज करो, या फिर जो हमें मिला है उसी से उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, यानी उसको कैसा अपन अच्छा उससे प्यार कर सकते हैं। जब तक आप अपने फील्ड को प्यार नहीं करोगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आगे उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ऐसी चीजें ढूंढो, ऐसे रास्ते ढूंढो कि वो चीज आपको पसंद आनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। उसी के साथ हम अपन आगे बढ़ सकते हैं करियर में, मुझे ऐसा लगता है। हेलो, गुड ओके। मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही खास पर्सन से मिलाने वाला हूँ जो आज एक डॉक्टर है। बट ये डॉक्टर बनना ये उनकी मम्मी का सपना था। उनकी मम्मी एक स्टाफ नर्स थी, बट वो हमेशा चाहती थी कि उनका लड़का एक डॉक्टर बने। एंड आज वो एक डॉक्टर बन चुके हैं। तो चलो हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी करियर जर्नी के बारे में जानते हैं। हेलो अनमोल, कैसे हो आप? आई एम फाइन, काफी अच्छे। आप कैसे हो अभिषेक? मैं भी बढ़िया हूँ। ओके। स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ऑडियंस को ये बता दीजिए अनमोल कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है। ओके, आई एम डॉक्टर अनमोल पडोले। मैं तो फैमिली एंड मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, नागपुर पारडी। कूल। तो सर, आपका एजुकेशन भी नागपुर से हुआ या कहीं आपने बाहर से एजुकेशन लिया अपना? 10th तक तो मेरा नागपुर में ही था। 11th 12th भी, 10th तक मेरा उमिया शंकर नारायण जी हाई स्कूल करके है सुभाष पुतला, वहां से मेरा 10th हुआ है। उसके बाद 11th एंड 12th मेरा बीएमबी कॉलेज से हुआ है, नागपुर में ही है वो। एंड देन मेरा जो ग्रेजुएशन है, बीएमएस मेरा श्री के आर पांडव आयुर्वेद कॉलेज, वहां से कंप्लीट हुआ है। कूल सर, ठीक है। तो अनमोल सर, आज आप एक डॉक्टर हैं। तो ये जो डॉक्टर बनना है, इसका सपना या मैं बोल सकता करियर जर्नी, ये आपको हाँ, 10th के पहले समझ में था या 10th के बाद में था, या ये कौन सा एक मोड़ था जब आपको समझा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है? तो अभिषेक, ऐसा है कि 10th तक मेरा कुछ ऐसा गोल नहीं था डिसाइड कि मुझे ये करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बट थोड़ा थोड़ा था कि एज अ टेक्निकल पर्सन मुझे लगता था कि एक इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए। बट 10th तक ऐसा सच कुछ प्लान नहीं था, एज एन एवरेज स्टूडेंट 60-70 परसेंटाइल के बीच। बट मेरा जो था, मेरे जो बैकग्राउंड है, मेरी मॉम जो है मेडिकल में स्टाफ नर्स है ना। तो मम्मी को देखते हुए और बाकी सब चीजें मुझे मम्मी के जो सपना था कि मेरा लड़का एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि जो डॉक्टर फील्ड है उसमें मैं अपना करियर अच्छा कर सकता हूँ, साथ में मम्मी का सपना पूरा कर सकता हूँ। उसके साथ में जो लोगों की सेवा है, कुछ ऐसी चीजें अपन कर सकते हैं आगे। तो ऐसा मेरे दिमाग में आ गया कहीं पे। तो 11th 12th में भी उतना कंफर्म नहीं था कि मुझे करना क्या है, यानी डॉक्टर बनना ही है या फिर इंजीनियर बनना ही है। तो 11th में मैंने ऐसा किया कि पीसीएमबी जो रहता अपना, बायोलॉजी मैथमेटिक्स, है ना। तो घर वालों ने कहा कि अभी तू 12th साइंस कर ले, यानी पूरा ही कर ले। मैंने कुछ स्किप नहीं किया मैथमेटिक्स वगैरह, क्योंकि कंफर्मेशन तभी भी नहीं थी कि मुझे करना क्या है। फिर धीरे धीरे जैसा मैं 11th 12th में आगे बढ़ते गया, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मुझे ये फील्ड में जाना चाहिए, और मेरा जो इंटरेस्ट था वो डॉक्टर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो 12th में भी मेरा स्कोर उतना खास था नहीं, एज एन एवरेज स्टूडेंट 60-70 ऐसा ही था। उसके बाद में हमारे टाइम पे जो था वो पीएमटी करके, अभी जो नीट है, तो मेडिकल फील्ड के लिए पीएमटी करके एक एग्जाम थी, तो वो क्रैक करना पड़ता था। तो मैंने एग्जाम तो उसके लिए कोचिंग वगैरह सब करके एग्जाम वो भी दिया, जेडब्ल्यू भी दिया, यानी 12th के बाद भी मेरा ऐसा कंफर्म नहीं था कि मुझे करना क्या एक्चुअली। वहां तक कंफ्यूजन नहीं था। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि मेरा जो स्कोर था उसमें थोड़ा, यानी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते इतना आ गया। तो फिर मेरा एक डिसाइड हो गया कि नहीं, मुझे अभी करना तो डॉक्टर ही है, बनना तो डॉक्टर ही है, कुछ भी हो जाए। तो एक ऑप्शन था मेरे पास, वहां से दो ऑप्शन थे, मैं रिपीट कर लूं, एमबीबीएस के लिए आगे ट्राई करूं, या फिर मुझे बीएमएस मिल रहा था प्राइवेट कॉलेज में, बीएमएस में मैं एडमिशन ले लूं। तो मुझे एक और लगा कि अपन एवरेज स्टूडेंट है, रिपीट करने जाएंगे 1-2 साल और वेस्ट करने से अच्छा मुझे सीट मिल रही है प्राइवेट कॉलेज में,
मैं वो प्राइवेट कॉलेज में एक बीएमएस करके मैं आगे उसमें भी अपॉर्चुनिटीज है। मैंने कुछ लोगों से बात किया जो डॉक्टर थे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे रिपीट करने से अच्छा है मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए बीएमएस में एडमिशन लेके। तो वहां से मैं आगे धीरे धीरे बढ़ते गया। प्राइवेट कॉलेज में मेरा श्री के आर पांडव आयुर्वेद कॉलेज यहाँ से यूजी हुआ है। तो और एडमिशन करने के बाद हमारा जो यहाँ पे दोनों चीजें रहती है, एक आयुर्वेद और एक मॉडर्न। तो मेरा ऐसा था कि हमें कुछ चीजें संस्कृत में रहती है, तब तक मुझे पता नहीं थी कि कुछ चीजें संस्कृत में रहने वाली है। जो ओल्ड बुक्स है, ओल्ड संहिताज है आयुर्वेद के, तो संस्कृत, मुझे संस्कृत का कुछ भी ए भी नहीं पता था, है ना। तो उसके बाद हुआ यूं कि थोड़ा मुझे हार्ड जाने लगा, यानी जो संस्कृत में वगैरह चीजें हैं वो मुझे जम नहीं रही थी बराबर, क्योंकि ट्वेल्थ तक ऐसा कुछ था नहीं। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा डिमोटिवेट हो गया कि मैं ये क्या कर रहा है यार, ये किस फील्ड में आ गया मैं। तो ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद फर्स्ट ईयर में हुआ ऐसा कि फर्स्ट ईयर में मेरे 2 सब्जेक्ट बैक आ गए। ओके। तो अच्छा, तो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हुआ मैं कि मेरे को लगा कि यार मैं ये कर सकता नहीं कर सकता। फिर कुछ टाइम लगने लगा कि मुझे रिपीट करना चाहिए था और एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाहिए था। ऐसा लगा कि बीएमएस होगा क्या मेरे से, क्योंकि उसमें कैसा है, मॉडर्न मेडिसिन भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है, साथ में आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है। तो बैक लगने के बाद एकदम डिमोटिवेट हो गया। पर घर वालों का सपोर्ट पूरा था। घर वालों ने ऐसा नहीं बोला कि तुझे पढ़ा रहे हम लोग, ये कर रहे हो कर रहे हो, तेरा बैक लग गया। मुझे घर वालों ने कुछ भी, मम्मी पापा ने डांटे नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने काफी ज्यादा मोटिवेट किया मुझे, यानी मैं अभी एग्जाम जो क्लियर हुआ उनके बदौलत ही हुआ, ऐसा बोल सकते हैं आप। और मेरे जो टीचर्स है उन्होंने भी काफी सपोर्ट किए। तो मम्मी पापा ने बोला कुछ नहीं होता बेटा, बैक लग गया तो लग गया। तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि आज के बाद मुझे बैक नहीं लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए। पूरे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे ऐसा बैक वाला फेज जो था वो काफी, यानी बहुत बुरा था वो मेरे लिए, वो फेज। तो वहां से फिर से मैंने एक नई पढ़ाई चालू की और मेरा जो गोल था वो क्लियर किया मैंने कि मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे एक अच्छा वहां से निकलना है, वहां से बनना है। तो मैंने फिर से पढ़ाई वगैरह चालू करके फर्स्ट ईयर फिर धीरे धीरे यानी क्लियर हो गया। फिर नए सब्जेक्ट ऐड होते जैसे उसमें मेडिकल के, तो धीरे धीरे पढ़ना चालू किया। फिर सेकंड ईयर काफी इजीली निकल गया। थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, वहां तक तो ठीक था, फाइनल ईयर तक। फिर फाइनल ईयर से रियल स्ट्रगल चालू होता है कि आपने थ्योरेटिकल तो क्लियर कर लिया, प्रैक्टिकल का क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज मस्ट ये लाइन में जो है। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जितना थ्योरेटिकल नॉलेज है उतनी स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा रहना चाहिए। तो फिर फाइनल ईयर से ही इंटर्नशिप में जैसे है, तो इंटर्नशिप से हमारा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ना चालू हो जाता है। पेशेंट्स देखना है, कॉलेज में पेशेंट्स देखना, बाहर अपन अंडर प्रैक्टिस जा सकते हैं। तो वो जो सराउंडिंग जैसे मिलती है, सब चीजें धीरे धीरे होती है, तो उसमें धीरे धीरे अपने गोल्स आगे बढ़ने लगते हैं कि मुझे नहीं स्पेशलिटी ये करना है आगे, या फिर इस चीज पे फोकस करना है, ये टाइप की प्रैक्टिस करनी है। तो धीरे धीरे ऐसा आगे बढ़ता गया और काफी ज्यादा चीजें क्लियर होते गई मेरी दिमाग में कि मुझे आगे चल के पीजी करना है नहीं करना है। अभी मेरा पीजी एमडी एनाटॉमी में चालू है। तो ऐसा धीरे धीरे आगे होते गया। ग्रेट सर, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड बहुत ही कम ऐसे पर्सन होते हैं कि जो अपने मॉम का ड्रीम, सी आजकल तो ऐसा होता है कि एक तो पहले टीचर से या घर से प्रेशराइज होता है कि आपको ये करना है वो करना है। एंड आई होप सो जो तरीके से आपने बताया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके घर पे कभी किसी ने आपको प्रेशराइज किया है दैट आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। बट सच में आप नहीं, एक सच में आप एक रियल मोटिवेशन हो कि मॉम का भी सपना कि एक डॉक्टर बनना है वो भी आपने पूरा किया, और आपके लाइफ में भी कहीं पे अप्स एंड डाउन्स आए तो आपने उसे एक सही तरीके से देखा और उसे पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट किया। एंड आज आप एक बोल सकते हैं डॉक्टर है, एक अच्छे डॉक्टर। ग्रेट सर। एंड सर कभी आपके लाइफ में जैसे एक डीमोटिवेशन पार्ट तो हमने सुन लिया कि जब आपके सब्जेक्ट्स बैक लगे तो एक डाउट आता है, सेल्फ डाउट आता है कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहीं करियर जर्नी में और कहीं पे आपको ऐसा डीमोटिवेटेड फील हुआ है? डिमोटिवेट तो मुझे एक टाइम पे ऐसा आया था ट्वेल्थ के बाद कि आजकल के बच्चों का कैसा क्लियर होता है। जैसे हमारे टाइमलाइन में 2015 में उतना ज्यादा यूट्यूब था नहीं, हम कुछ उतना ज्यादा था नहीं। तो वो टाइम पे मेरे गोल्स क्लियर नहीं थे। तो मुझे आज भी वो लगता है कि
आजकल के बच्चों के गोल्स जो है वो 10th से एकदम क्लियर होने चाहिए, नहीं मुझे 100% यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो मेरा उतना गोल क्लियर था नहीं, तो मैं एक चीज पे फोकस नहीं कर पाया कि मुझे जेडब्ल्यू में फोकस करना है, या मुझे नीट में जैसा पीएमटी था उस टाइम पे तो उसमें फोकस करना है। तो वो कम फोकस के कारण मेरा स्कोरिंग में भी प्रॉब्लम आते गया। तो और स्कोरिंग के बाद कैसा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते कि गवर्नमेंट से सीट नहीं मिली, या फिर एमबीबीएस में नहीं लगा, या फिर वो थोड़ा वहां पे वो 1-2 साल मेरे लिए फर्स्ट ईयर तक, और फर्स्ट ईयर में आने के बाद भी मेरा थोड़ा यानी 19-20 ऐसा था कि हाँ, तो थोड़ा डिमोटिवेशन 2 साल के लिए तो काफी ज्यादा डिमोटिवेशन था यार, मैं ये कर क्या रहा हूँ लाइफ में, मैंने एडमिशन तो ले लिया है, या फिर 12th के बाद भी मुझे कंफर्म नहीं था कि क्या करना है। तो वही एक डिमोटिवेशन रहता है कि गोल्स अगर क्लियर रहे अपने, तो वो ये चीज फेस नहीं कर सकते अपन, है ना। गोल्स क्लियर रहे रहते तो और ज्यादा अच्छा कर सकते थे वो टाइम पे। ग्रेट सर, सच में मुझे भी ऐसे ही लगता है कि अगर हम पहले से ही थोड़ा फोकस्ड रह पाए तो राइट। डेफिनेटली हम एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। एंड उसी के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका वीडियो है ये सभी के पास शेयर हो। जैसे कि आपने बताया कि आज आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, बट अगर आप ये हाँ। बहुत पहले डिसाइड कर लेते तो जो आपके फेस राइट। है 1-2 साल जो डिमोटिवेशन में गए, या जहाँ पे आप, मैं बोल सकता हूँ कि आपने अपने आप को और एक्सप्लोर नहीं किया, तो उस टाइम पे आप डेफिनेटली और अच्छा कर पाते थे आज जितना आप अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली राइट। सर। एंड अनमोल सर, आपके लाइफ में ऐसा कोई मोटिवेशन लाइफ में एक ऐसे टाइम पे कि नहीं मुझे तो अब एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, मुझे तो अब बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, ये आपके जहन में कब है? ये जहन में जैसे थर्ड ईयर के बाद अंडर प्रैक्टिस में जाने लगा, है ना। तो डॉक्टर्स की लाइफ और उनकी जर्नी, या फिर वो कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लोगों के साथ उनका बिहेवियर, लोगों से बातचीत करने का तरीका, उनको ट्रीट करने का तरीका, वो जो करते हैं, तो वो सब मैं अपने सीनियर्स से, अपने सर सीनियर्स से वगैरह वो थोड़ा थोड़ा मैं सीखते गया कि नहीं, अपन डॉक्टर बन रहे हैं तो अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। यानी सक्सेसफुल लोगों को आगे देखने के बाद मुझे भी एकदम अंदर से एकदम गट्स यानी स्ट्रांग फीलिंग है कि मैं भी इनके जैसा बन सकता, अच्छा कर सकता। उसके बाद धीरे 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 प्रोग्रेस होती गई, मोटिवेशन वहां से मिला मुझे, कूल। है ना। जैसे कि हम अपने सीनियर को देखते, अगर वो काफी अच्छा परफॉर्म करे, एक एक कहावत है ना सर कि अगर हम घोड़ों की रेस में चले या जैसे वातावरण में हम रहते हैं, हम अपने आप को हाँ। वैसे ढालने की कोशिश करते हैं और वहीं से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। एंड डेफिनेटली सर, अगर बराबर। कोई हमारा सीनियर डॉक्टर या जो हमसे सीनियर है वो काफी अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हीं को देख के हम मोटिवेशन लेते बराबर। हैं। राइट। सो अनमोल सर, काफ़ी लोगों का कहना है कि उनको डॉक्टर तो बनना है, बट डॉक्टर फील्ड में जाने के लिए काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी खर्चा लगता है, तो नहीं नहीं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो आई थिंक अफोर्ड नहीं कर पाती, यही सोच के वो लोग छोड़ देते हैं। व्हाट्स योर थॉट? नहीं, मेरा थॉट ये है कि जैसे गवर्नमेंट का जो है नीट की एग्जाम है, उसको अगर आप क्लियर करते हो और गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन होता है, जैसे नागपुर में जीएमसी आईजीएमसी है, फिर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है, वहां पे काफी कम फीस रहती है, 30, 40, 50, 60,000, यानी बहुत ज्यादा कम रहती है, और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो खर्चा तो मुझे नहीं लगता ज्यादा, एक गरीब से गरीब बच्चा भी एक एमबीबीएस, अच्छा एमबीबीएस या फिर अच्छा एक बीएमएस डॉक्टर बन सकता है। बस उसको 12th में जो नीट की एग्जाम है उसको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, और वो कर आराम से एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है काफी कम पैसे में। मुझे तो लगता है कि इंजीनियर बनने के लिए भी जितना खर्चा आता है उतने में तो आराम से बन जाएगा भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि 50 लाख 1 करोड़ इतना लगेगा। हाँ, अगर आपकी नीट की एग्जाम क्लियर नहीं होती है और फिर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा लग सकता है। पर अगर आपका गोल क्लियर है और आपको डॉक्टर बनना ही है, तो आप आराम से नीट एग्जाम क्लियर करके एक कम से कम पैसे में आप डॉक्टर बन सकते हैं। ग्रेट सर, ये एक मोटिवेशन सच में सभी के पास पहुंचेगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे डॉक्टर तो बनना है सर, पर बहुत पैसा लगता है उसमें और इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फैमिली वाले। बट ये जो आपने जवाब दिया है, डेफिनेटली ये अपकमिंग जनरेशन को बहुत मोटिवेट करेगा। राइट। राइट। अनमोल सर, तो आप कोई एक ऐसा मैसेज जो स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, टीचर्स को देना चाहते हो? ओके, तो मेरा स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज रहेगा कि जो हमारा कंफ्यूजन रहता है 10th के बाद, वो वहां पे ही क्लियर होना चाहिए, है ना। 10th के या 12th के बाद जो भी है कि मुझे ये चीज करनी है, कुछ लोग बोलते हैं कि
नहीं मैं ये चीज कर लेता हूँ, जैसे ये ट्राई कर लेता हूँ, ये ट्राई अगर नहीं हुआ तो उसके बाद मैं यानी प्लान भी रहता है उनके पास। तो मुझे नहीं लगता कि अपने प्लान है प्लान भी ऐसा कुछ करना चाहिए। एकदम क्लियर गोल क्लियर रहना चाहिए कि मुझे यही चीज करनी है, और पूरा सेक्रीफाइस वो चीज के लिए कर देनी चाहिए। जो 2 साल रहते हैं हमारे 11th 12th, वो काफी ज्यादा लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अगर वो 2 साल हमने अच्छे से निकाल लिए, अच्छा सेक्रीफाइस, सब चीज सेक्रीफाइस करके पढ़ाई में वो चीज अच्छा करके उसमें जैसे हम नीट या जेडब्ल्यू क्रैक करते हैं, तो आपके गोल्स भी क्लियर रहेंगे और आपका फ्यूचर एकदम वो 2 साल के ऊपर डिसाइड हो जाएगा कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो वहां से मुझे लगता है कि जैसे मेरे गोल्स क्लियर नहीं थे 11th 12th में, अगर 50% लोगों का कंफ्यूजन रहता है वहां पे, तो हमारे अगर गोल्स क्लियर रहे तो हम काफी अच्छा कर सकते हैं। वहां से हमें एक लिंक मिल जाएगी कि हमें आगे करना क्या है, तो वहां से हमारा मोटिवेशन सब चीजें अच्छी वहां से हो सकती है। तो अपकमिंग जनरेशन के लिए यही रहेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके गोल्स क्या है, आपको करना क्या है, तो है ना। यस। एंड व्हाट अबाउट द टीचर्स? टीचर्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि टीचर्स जो है, यानी मेरे लाइफ में जो टीचर्स आए उन्होंने तो हमेशा मोटिवेट ही किया है। तो ऐसे स्टूडेंट को उनके पढ़ाने के साथ साथ उनके जो स्ट्रेटेजीज है, गोल फोकस है, या फिर फ्यूचर के लिए प्लानिंग जो है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहिए उन्होंने। क्योंकि घर वाले सिर्फ प्रेशराइज कर सकते कि तू ये चीज कर ले, वो चीज समझा के नहीं बता सकते है ना घर वाले। पर टीचर से कर सकते हैं कि आपका आपका फ्यूचर विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप आगे चल के क्या करने वाले हो और आप क्या बन जाओगे ये करोगे। तो टीचर्स का काम यही रहेगा कि एक बच्चे को आगे करना क्या है वो चीज उन्होंने विजुअलाइज करके देनी चाहिए फ्यूचर में, कि आप ये करोगे तो ये बनोगे। अगर आप आज पढ़ नहीं रहे, अच्छा कर नहीं रहे, तो आपका आगे फ्यूचर क्या होगा। पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें होनी चाहिए, मेरा यही कहना रहेगा टीचर्स के लिए। ग्रेट सर। ये आई कैन से इट्स अ रियल मोटिवेशन फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर द अपकमिंग जनरेशन, जो जो चीज़ें आपने अपकमिंग जनरेशन के लिए बताया, एंड टीचर्स के लिए भी, क्योंकि टीचर ही वो एक ऐसा पर्सन है, स्कूल ही एक ऐसी जगह है जो घर से हम बोल सकते हैं घर से ज़्यादा हम स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड टीचर ही एक स्टूडेंट्स का एक क्वालिटी या एक हम बोल सकते हैं कि उसका माइंडसेट पढ़ सकता है कि आप क्या कर सकते हो। तो अगर टीचर हमें गाइड करे, एक मोटिवेट करे वो सेंस में, वो डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट है वो सही जगह पहुंच सकता है। ग्रेट सर। तो अनमोल सर, जो ये आपकी करियर जर्नी रही एक डॉक्टर बनने तक के, तो आप इस बीच में जिसने आपको हेल्प किया, मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, आप उन्हें थैंक्स बोलना चाहते हो? कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं, किसी के बहुत हम होते हैं ना कि नहीं नहीं ये पर्सन ने तो मेरे लिए बहुत किया, बट हम किसी उसका नाम नहीं ले पाते। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप उसको डेडिकेट कर सकते हो और बोल सकते हो। तो सही क्वेश्चन पूछा है आपने। तो थैंक्स तो मैं सबसे पहले मेरे फैमिली जो है, मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया, तो सबसे पहले मैं पापा को थैंक्स बोलना चाहूंगा। उन्होंने जो मुझे विजन दिया है कि पैसा कमाने के साथ साथ जो उन्होंने सेवा भाव, यानी जो लोगों की सेवा करनी है, लोगों का कैसे काम आना है। मेरे पापा का भी गोल था कि मैं डॉक्टर बनूं एक, है ना। तो पापा ने डॉक्टर क्यों मुझे सिलेक्ट, यानी डॉक्टर बनना चाहिए ये उन्होंने क्यों सोचा है कि मेरे हाथ से भी कुछ लोगों की मदद होनी चाहिए। पापा भी काफी ऐसा करते रहते हैं, किसी की हेल्प करना XYZ। तो मेरे से भी उनको भी कहीं पे लगता है कि मेरे लड़के के हाथ से भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो पापा का कहना था कि लाइफ में पैसा तो कमाना है, पैसे के साथ साथ लोगों के काम भी आना है, सेवा भी करना है। तो मैं पापा को जो मुझे विजन दी है पापा ने, तो उसके लिए मैं पापा को और अपने मम्मी को और अपने बड़े भैया को जिन्होंने मुझे काफी हेल्प की है उन्हें भी थैंक्स कहना चाहूंगा। साथ में मेरे फ्रेंड्स है जो मेरे ग्रेजुएशन में मेरे साथ में थे, और उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है पढ़ाई करने में, साथ में हर चीज में। पढ़ाई इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन में तो हम बहुत कुछ चीजें सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो मेरे जो भी फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। ग्रेट सर। काफ़ी अच्छा लगा सुन के जो आपके डैड्स के थॉट है, तो उसमें तो मुझे काफ़ी मज़ा आ गया सुन के। एंड लिटरली थैंक यू सर। ये जितनी आपकी जो करियर जर्नी रही है, आपकी तो करियर ऑन गोइंग है, आपकी जर्नी स्टोरी तो अभी चल रही है और काफ़ी और आगे अच्छे जगह पे आप जाओगे, आप मुकाम पे पहुंचोगे। बट जितना आपने शेयर किया डेफिनेटली अपकमिंग जनरेशन को बहुत मोटिवेट करेगा कि अगर उन्हें अपना करियर एज अ डॉक्टर बनना है या डॉक्टर में बनाना है,
तो बहुत उनको हेल्प करेगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। आपका एक एक व्यूज़ बढ़ना, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन बढ़ना, ये मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम से लोगों को बोल सकते हो आप पकड़ के लाता हूँ, बुला के लाता हूँ, सो दैट कि वो अपनी रियल लाइफ जर्नी यहाँ शेयर करें। एंड आपके लाइफ में कभी ऐसे डिफ़िकल्टीज आए, कभी ऐसे प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल आए, तो आप उसे कैसे ईजिली डील कर सको और हैंडल कर सको। So thank you everyone, and thank you Anmol sir for sharing your real life journey that will definitely motivate everyone. Thanks. So, अभिषेक, मुझे आपके लिए भी कुछ दो शब्द बोलने थे, है Yes, ना? say. आप ये कर रहे हैं लोगों का मोटिवेशन, और ये रियल चीज है। ऐसा नहीं है कि हम मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं किसी के और वो बात कर रहे हैं। अब हमारे जैसे छोटे छोटे लोगों का जो मोटिवेशन यानी उनके लाइफ में जो हुआ है, वो सब आप रिकॉर्ड करके लोगों के सामने दिखा रहे हैं। काफी अच्छा कर रहे हैं आप भी काफी ग्रो करोगे आगे। बेस्ट ऑफ लक आपको आगे सर के फ्यूचर के लिए। मुझे Okay? ऐसा लगता है कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है, सबकी जर्नी एक स्पेशल होती है। एंड आई वांट कि मैं सभी फील्ड से लोगों की जर्नी लूं, एंड सभी Right, की right. जर्नी एक That's स्पेशल है, तो right. वो डेफिनेटली सभी को कहीं ना कहीं हेल्प तो करेंगे। बट थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। All the best.